हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे सितंबर टू फेब 2024। तो सितंबर 2023 से लेकर के और फरवरी 2024 के बीच के कल हमने कुछ इलेक्शंस पढ़े थे लास्ट टाइम, आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो मिजोरम के नए सीएम के रूप में कौन बना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मिजोरम के लोगों ने नया अपना सीएम चुना है, लालदू होमा। ठीक है ना, किसको चुना है? जोरम पीपल मूवमेंट के लीडर हैं ये, जिनका नाम है लालदू होमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइएनल 2023 एट रेड फोर्ट दिल्ली। तो प्रधानमंत्री ने भारत के पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन को का अनावरण किया है कहाँ पे? लाल किला आगरा से। सॉरी, लाल किला आगरा नहीं, लाल किला दिल्ली का, दिल्ली के लाल किले से, दिल्ली रेड फोर्ट, जो किसने बनाया था? जो कि मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था। नेक्स्ट याद रखेगा, पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो याद रखेगा, इनका नाम है डोनाल्ड टस्क, जो कि पोलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुए हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गरबा जो गुजरात का एक ट्रेडिशनल डांस है, इसको कल्चरल हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। तो गरबा डांस है जिसको, जो कि 15वीं हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो भारत की 15वीं हेरिटेज है, जिसने स्टेटस ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ यूनेस्को का खिताब जो है, जिसे हाल ही में जारी किया गया है। ठीक है, टोटल 15 की अगर मैं बात करूं, इसमें ये चीजें हैं जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। कुतियत्तम संस्कृत थिएटर है, ठीक है, वैदिक चैंटिंग ट्रेडिशन है, रामलीला है, ठीक है, रमन है, छाऊ डांस है बंगाल झारखंड उड़ीसा का, अलबेलिया है राजस्थान का, मुदियत्तू है केरला का, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख है, लद्दाख जम्मू कश्मीर का। ठीक है, इस तरह से 14 थे पहले, लेकिन हाल ही में 15 जो है गरबा डांस को भी इसी में शामिल किया गया इस लिस्ट में, जो कि गुजरात का, याद रखेगा, 2023 में। 2023 के जो साइक्लोन्स आए हैं उनके बारे में याद रखेंगे। सबसे पहला साइक्लोन है मोचा। कहाँ पर आया ये? इसको नाम दिया है किस देश ने? यमन ने। और ये कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल। बीओबी का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल। फिर आया बिपरजॉय। इसको बिपरजॉय नाम किसने दिया? बांग्लादेश में। और ये कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है? तो अरब सागर में। फिर आया तेज। तेज को नाम किसने दिया? इंडिया ने। और ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? तो अरब सागर में। नेक्स्ट है हमून। हमून का नाम हमून इसको किसने दिया है? तो ईरान ने दिया है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है मिथिली। मिथिली को मिथिली नाम किसने दिया? तो मालदीव्स ने। और इसकी उत्पत्ति कहीं हुआ? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है मिचोंग। मिचोंग म्यांमार ने इसको मिचोंग नाम दिया, और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है, याद रखिएगा, नागालैंड में मनाया जाता है। और वहां पे भी एक नागा हेरिटेज विलेज है जिसके द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ खुला है ये? तो ये स्वरवेद महामंदिर उमराहा बनारस में खुला है, इसमें 20,000 उपासक जो हैं एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी राइटर जिनका नाम है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को 33 व्यास सम्मान मिला है। कल मैंने आपको कल की वीडियो में कराया था 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है भाई? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, अगर किसी को पता है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था 32वां व्यास सम्मान। तो 32वें व्यास सम्मान से किसको किया गया है? शिव शंकरी को, ठीक है ना, उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, कल बताया था आपको। ठीक है, और 33वां किसको मिला है? पुष्पा भारती को, यादें यादें और यादें के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है यादें यादें और यादें। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो कि किसको मिला है? डैनियल बैरनबॉइम एंड अली अबू। ठीक है, अली अबू को, डैनियल बैरनबॉइम और अली अबू को मिला है गांधी इंदिरा गांधी पीस प्राइज। हालांकि 2023 का, 2022 का पूछा जाए किसको मिला तो कोविड वॉरियर्स को मिला था।
ये पुरस्कार 2022 में जो था वो कोविड वॉरियर्स को मिला था और 2023 में जो था इन दोनों को मिला था, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, डैनियल और अली अबू। नेक्स्ट आपको पता ही है कि झारखंड के सीएम चेंज हुए हैं। झारखंड के पुराने सीएम हेमंत सोरेन थे, जैसे कि दिखाए गए हैं, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है और वहां के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब चंपाई सोरेन जी वहां के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट है सादा सादा तंसीक 2024। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में हुई है? भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है, याद रखिएगा। सादा तंसीक किस स्थान पर हुई है अगर पूछा जाए तो राजस्थान में आयोजित किया गया है इसे। नेक्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक और संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये इंडिया और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में हुई है 2 से 15 जनवरी 2024 के बीच में। और कहां पर आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा राजस्थान में आयोजित की गई है। इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा केरला में। नेक्स्ट याद रखिएगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन, तो इन्होंने उद्घाटन किया गया है फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है ये, उत्तर प्रदेश में स्थित। 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 19 जनवरी 2023 को आयोजित होंगे, याद रखिएगा। इसका मास्को क्या है? तो इसका मास्कोट है वीरा, ठीक है ना, इस वीरा मंगाई, जो कि यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, ये वीरा मंगाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये कौन है वीरा मंगाई? तो क्वीन फ्रॉम तमिलनाडु हु इज नोन फॉर हर करेज एंड ब्रेवरी, ठीक है, तमिलनाडु की क्वीन है जो कि अपनी साहस के लिए और अपनी ब्रेवरी के लिए जानी जाती है। और अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2024 में सबसे ज्यादा ये जीता किसने? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया, टोटल 158 मेडल्स, जिसमें से 57 गोल्ड, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है 98 मेडल्स प्राप्त करके, और हरियाणा रहा है तीसरे नंबर पर 103 मेडल। अब आप कहेंगे सर ये 103 लाने वाला तीसरे नंबर पे क्यों रहा है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम फर्स्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो हम उसमें नंबर ऑफ गोल्ड्स देखते हैं, ठीक है ना, और नंबर ऑफ गोल्ड्स आप देख लीजिए हरियाणा से ज्यादा है तमिलनाडु के पास, इसलिए तमिलनाडु कम मेडल्स प्राप्त करने के बावजूद भी रैंक सेकंड पर रहा है और हरियाणा जो है रैंक थर्ड पर रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें याद रखिएगा सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट है शीलवर्धन सिंह, जिनको यूपीएससी का एज अ रोल मेंबर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है शेरिंग तोब्गे, शेरिंग तोब्गे याद रखिएगा कि दोबारा से भूटान के प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा रश्मि शुक्ला, जो कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है, तो फर्स्ट वुमेन महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है, इनका नाम है रश्मि शुक्ला, याद रखेगा। अभी उत्तराखंड में भी एक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की, जिनका नाम है रितु भारी, वो भी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है उत्तराखंड हाईकोर्ट की, याद रखेगा क्वेश्चन। रविंद्र कुमार त्यागी अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, तो रविंद्र कुमार त्यागी को हाल ही में चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी का मतलब क्या है? चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का इन्हें सीएमडी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 19th नैम समिट, ये कहां पर आयोजित की गई है? तो कंपाला युगांडा में आयोजित की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा पुतिन किक्स ऑफ रशिया टू 2024 ब्रिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024, कल हमने 2023 के पढ़े थे, आज हम 2024 की बात करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म गया है 12th फेल को, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को गया है 12th फेल के लिए, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर कपूर गया एनिमल मूवी के लिए मेल में, और फीमेल में गया है आपका आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नेक्स्ट आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, ये गया है किसको? सूर्य कुमार यादव को। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछा जाए, T20 पूछा जाए तो सूर्य कुमार यादव, और ओडीआई पूछा जाए तो कौन गया है? विराट कोहली।
मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन गया है? तो पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी हैं। और नेक्स्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, ये किस कौन गया? उस्मान ख्वाजा गया आईसीसी अवार्ड, याद रखिए इनके बारे में। नेक्स्ट है बीसीसीआई अवार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो मैन में मिला है फारूक इंजीनियर और साथ ही साथ रवि शास्त्री को। अगला अवार्ड है पॉली उमरिगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन में, तो ये गया है शुभमन गिल को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में किसको गया? दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट है सविता कंसल पोस्टोमसली ऑनर्ड विद तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। तो सविता कंसवाल को याद रखिएगा पोस्टोमसली यानी कि मरणोपरांत, पोस्टोमसली का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत, मृत्यु के बाद इनको सम्मानित किया गया तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से, याद रखिएगा। और ये पर्वतारोही है, ये माउंटेन क्लाइम्स करती है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया भी गया है, ठीक है। इनकी अचीवमेंट्स के लिए माउंटेनियर की फील्ड में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को याद रखिएगा टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023, तो 2023 का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से का खिताब जो है इसने हासिल किया है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन विद औरंगजेब अ नॉवल बाय चारू निवेदिता। कंजर्वेशन विद औरंगजेब नॉवल बाय चारू निवेदिता ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो इन्होंने इस पुस्तक को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, किसने? नंदिनी कृष्णन ने, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये बुक किसकी है? चारू निवेदिता की है। और इस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है किसने? नंदिनी कृष्णन ने। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर याद रखिएगा डिफीट्स डैनियल मेडवेडेव इन मेंस सिंगल्स फाइनल टू विन हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जैनिक सिनर ने जो है डैनियल मेडवेडेव को मेंस सिंगल फाइनल में हराया है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम में भी। तो इस बार का कौन जीता अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, तो जैनिक सिनर जीते हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने किसको हराया? डैनियल मेडवेडेव को। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 वुमेन सिंगल्स किसने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये जीता है अराइना साबलिंका ने। और इन्होंने जिंग क्विनमैन को हराया है मेलबोर्न में, ये मैच खेला गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल 2024, ये खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये जीता है रोहन बोपन्ना ने विद पार्टनर मैथ्यू एबजेवन के साथ। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 29 2024 द बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी marked the culmination of the 75th Republic Day celebration at Vijay Chowk, New Delhi. नेक्स्ट है नीतीश कुमार, जेडीयू लीडर हैं। इन्होंने याद रखिएगा बिहार के 9वीं बार ये मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, ठीक है। तो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं बिहार में। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी ने पहले तेजस्वी यादव जी की पार्टी के साथ जो है गठबंधन में सरकार बनाई थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बना ली और इसमें 2 डिप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। कौन कौन? सम्राट चौधरी और बिहार असेंबली। और विजय सिन्हा को, ये दोनों क्या बने हैं? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार। नेक्स्ट है 75th रिपब्लिक डे 2024। तो 2024 में 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे था, ये 75वां गणतंत्र दिवस था भारत का। और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और इस रिपब्लिक डे की अगर थीम आपसे विषय पूछा जाए तो क्या था? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है ना। विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसकी थीम थी इस बार की। नेक्स्ट है मान सिंह। मान सिंह ने याद रखिएगा कि गोल्ड मेडल जीता है किसमें? तो एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में, कहाँ पे? हांगकांग में आयोजित की गई थी ये, याद रखिएगा। देखिए प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ रामलला, भाई ये तो आपको पता ही है, अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की डेट किस दिन थी? तो जनवरी 22 2024 को अयोध्या में, याद रखिएगा। किसने करी थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस
का अनावरण किया था, रामलला की मूर्ति की स्थापना करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी इनॉग्रेशन करी थी इस मंदिर की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अवॉर्डेड किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 2024। नेक्स्ट है ईरान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ईरान और पाकिस्तान के बीच में, मतलब ये वाला जो एरिया, अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, इस वाले एरिया में, ठीक है, ये जो पाकिस्तान और सीमा के साथ लगा हुआ ये वाला एरिया, इस वाले एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया में जो पाकिस्तान ईरान की सीमा है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं भाई, इन दोनों, देखो इन दोनों देशों के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सागर लगता है आपका ईरान के साथ, तो यहाँ पर ये कौन सा सागर है भाई, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, सागर नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन इसको सागर के नाम से ही जाना जाता है। अब आप इसका आंसर बताएंगे, कैस्पियन सागर है ये, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन नाम क्या है इसका, नाम सागर है ना, क्योंकि नामकरण पहले हो गया था। और नीचे की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पानी है, ये वाला पानी कौन सा है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है, ठीक है। बाकी ईरान की संसद का नाम, ईरान में कौन सी करेंसी चलती है, ईरान के प्रेजेंट लीडर कौन है, ये सारी चीजें तो आप पढ़ के जानी है आपको एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024 कमेंस्ड एट बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। नेक्स्ट, बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड इसको गया तो लियोनल मेसी को गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एटाना बोनमाटी जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं, इन्हें गया बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड, एटाना बोनमाटी। और मेल को किसको गया है, तो लियोनल मेसी को। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अराउंड 25 करोड़ पीपल हैव लिफ्टेड देमसेल्फ आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 9 ईयर, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करी है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 25 करोड़ के आसपास लोग जो हैं, जिन्होंने अपने आप को गरीबी से बाहर निकाला है अंतिम 9 वर्षों में, ऐसी रिपोर्ट दी है किसने, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। तो 54वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट जो है वो कहाँ आयोजित की गई है, तो देवोस स्विट्जरलैंड में। और थीम क्या थी, तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, याद रखेगा, ये इनिशिएटिव है जो जिसमें 24,000 करोड़ रुपए का बजट शामिल किया गया है, ठीक है ना। द पीएम जनमन initiative was launched in November of the previous year of the social economic welfare of particularly vulnerable tribal groups। तो एक निश्चित जनजातीय लोगों के लिए इसको, जो समुदाय के लोग हैं ट्राइबल, उनके लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आकाश एनजी। आकाश एनजी के आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आकाश एनजी इज अ मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर, मतलब जमीन से एयर पे मारक करती है, ठीक है। कोई मान लीजिए हवा में कोई प्लेन जा रहा है, कोई फाइटर जेट जा रहा है, तो जमीन से मिसाइलें होती हैं, कुछ एयर टू एयर होती हैं, कुछ एयर टू सरफेस होती हैं, कुछ सरफेस टू सरफेस होती हैं, और कुछ सरफेस टू एयर होती हैं। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जमीन से एयर पे, वायु में हमला कर सकती है। इट्स अ स्टेट टू द आर्ट मिसाइल सिस्टम दैट इंटरप्रेट हाई स्पीड एजाइल एरियल थ्रेट्स विद अ रेंज ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर। तो इसकी रेंज कितनी है, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज बताई गई है इस मिसाइल की, आकाश एनजी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसका नाम रखा है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु, 12 जनवरी 2024 को। इस पुल की लंबाई मैं आपको बता दूं 21.8 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, सबसे लंबा सागर पे स्थित द्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा। और कहां पर है भाई, ये मुंबई में है, याद रखिएगा, ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट
नासा ने एक मून मिशन भेजना था जिसका नाम है आर्टेमिस मून मिशन। तो नासा ने आर्टेमिस मून मिशन को जो है अभी क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, जिसमें इसने क्या करना था, ह्यूमंस को वापस से मून पे भेजना था। आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि पहले भी नासा ने ही अपोलो 11 मिशन भेजा था, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पे उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। और एक बार दोबारा एक ह्यूमन को भेजना था इन्होंने मून पे, लेकिन हालांकि इस प्रोजेक्ट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई एंड रूलर ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पार्टिसिपेटेड एट दिस। तो यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जो है इसमें एज अ चीफ गेस्ट के रूप में भाग लिया है, याद रखिएगा। शेख हसीना टेक्स ओथ हैज बांग्लादेश पीएम फॉर फर्स्ट टाइम। तो शेख हसीना ने, याद रखिएगा, कि 5वीं बार जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये राष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष हैं किसकी, आवामी लीग की। तो यहाँ पर आवामी लीग है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो 5वीं बार ये बांग्लादेश की राष्ट्रपति बनी है, या सॉरी प्रधानमंत्री बनी है। गैब्रियल अटल अपॉइंटेड एज फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो गैब्रियल अटल को याद रखिएगा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। भारत और मालदीव के बीच में आप जानते हैं कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है ना। तो मालदीव के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं कौन है, मोहम्मद बिन मोइजू हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुली प्लेस्ड आदित्य L1 मिशन इनटू इट्स फाइनल ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट ऑन जनवरी 6, 2024। तो 6 जनवरी 2023 को आदित्य L1 सैटेलाइट जो था अपनी जो L1 पॉइंट था उस पर पहुंच गया है, याद रखिएगा। L1 पॉइंट पे जाना था इसने, और ये किसके लिए, एक सोलर मिशन है, सूर्य के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट है, इंद्रमणि पांडे अज्यूम द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो इंद्रमणि पांडे को हाल ही में सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया। अब बिम्स्टेक में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कौन कौन से देश शामिल है वो देख लीजिए। तो बांग्लादेश है इसमें, भूटान है इसमें, बी से देख लीजिए पहले, बांग्लादेश और भूटान है, ठीक है। साथ ही साथ श्रीलंका है, भारत है, नेपाल है, थाईलैंड है और म्यांमार है। तो ये कुछ देश बिम्स्टेक में शामिल है जो आपने याद भी रखनी है, कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। 2024 T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी होगा या अभी हुआ नहीं है, ठीक है। देखते हैं कौन जीतता है इसमें, T20 वर्ल्ड कप में नई टीम आ चुकी है इंडिया की, इसमें कौन कौन खेलेगा, किस किस को बाहर किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। तो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला है, एक तो मिला है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, और दूसरा मिला है जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को, बेंगलुरु की, ठीक है। इन दो को इस प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर B.R. कंबोज रिसीव्स MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा में एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसके वाइस चांसलर हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर B.R. कंबोज। तो B.R. कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता। भाई ये आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, भारतीय न्याय संहिता, है ना। नेक्स्ट है ब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा भी गया है क्वेश्चन। ब्रिक्स में 5 नए देशों की एंट्री हुई है अभी हाल ही में, वो कौन कौन से देश हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहले ब्रिक्स में 5 ही देश थे, ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था और साउथ अफ्रीका था। लेकिन अभी ब्रिक्स में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई 5 देशों को और शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट क्या है अभी, तो इसरो लॉन्च एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट, इसको नाम दिया गया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। 1 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अबोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके लॉन्च व्हीकल नाम का है PSLV C58। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो श्रीहरिकोटा से। दिस मार्क्स इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स-रेज फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड 16 फाइनेंस कमीशन। जैसे कि आपको पता है 16वां फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है।
इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय पनगड़िया, जिसके चेयरमैन है, अध्यक्ष है, याद रखिएगा। इससे पहले 15वां वित्त आयोग चल रहा था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, एन के सिंह इसके अध्यक्ष थे, एन के सिंह। अगर 14th फाइनेंस कमीशन के आपसे पूछे जाए तो कौन थे? वाई वी रेड्डी थे, वाई वी रेड्डी। अगर आपसे 13वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? तो ये थे विजय एल केलकर, विजय एल केलकर, याद रखिएगा। और अगर आपसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो इनका नाम था केसी नियोगी, केसी नियोगी। तो आपको एक तो प्रेजेंट के 3-4 जरूर याद रखने हैं जो लास्ट में भी बने, जैसे कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया रिसेंटली हैं, इससे पहले कौन थे, उससे पहले कौन थे, और एक आपको फर्स्ट जरूर याद रखने हैं, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करना, मेनली काम यही होता है। वैसे तो 3-4 काम है इसके पास, लेकिन इसका मुख्य काम यही है। नेक्स्ट है फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, ये कहाँ पे होने जा रही है? लेह और गुलमर्ग में। द समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विच डेब्यूटेड ड्यूरिंग द वायु शक्ति एक्सरसाइज इन जैसलमेर राजस्थान इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। तो समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है ना, जो कि एक वायु शक्ति एक्सरसाइज करने जा रहा है जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में। और ये एक क्या करेगा? सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करेगा, ठीक है, और इसकी टेस्टिंग करेगा, क्या स्पीड है इसकी, कितनी जल्दी जा रही है, क्या एयर का इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर या नहीं पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है नासा एंड द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा जिसका नाम है। तो नासा और जाक्सा ने कोलैबोरेट करके, कोलैबोरेट मतलब होता है मिलजुल के, टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो जो दोनों ने मिलकर विश्व का पहला जो है लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करी है, द लिग्नोसेट प्रोब, जिसका नाम क्या है? लिग्नोसेट प्रोब। आपसे क्वेश्चन आएगा कि लिग्नोसेट प्रोब जो है ये किन दो देशों ने मिलकर लॉन्च करी है? तो नासा ने और जापान ने, मतलब यूएसए और जापान ने मिलकर के। क्वेश्चन आएगा नासा और जाक्सा ने मिलकर के, यूएसए और जापान ने मिलकर के कौन सी सैटेलाइट, वुडन सैटेलाइट लॉन्च करी है? तो उसका नाम क्या है? लिग्नोसेट प्रोब, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्ड अ बिल एक्सटेंडिंग 10% रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी द बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सरपासिंग द 50% कैप। तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने हाल ही में, याद रखिएगा, 10% आरक्षण दिया है मराठा कम्युनिटी को, मराठा लोगों को, सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी और साथ ही साथ सभी सरकारी नौकरियों में भी, मतलब 50% की बैरिकेड को पास कर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद एनटीसीए। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया एनटीसीए के साथ, ठीक है ना, टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। उन्होंने अपनी पहली स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स स्थापित करनी है, एमिंग टू इनहेंस कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन विद इन द स्टेट, ठीक है ना। तो अपने राज्य में बाघों की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट याद रखेगा, मेदरम यात्रा इंडिया लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल बिगिन इन तेलंगाना। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव शुरू हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में, जिसका नाम है मेदरम यात्रा, ठीक है। क्वेश्चन है 45th चेक्स ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत आपको पता ही है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के पहले। और इनकी प्लेन क्रैश में, दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, एक स्टैच्यू स्थापित किया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसके द्वारा, तो वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड काजी नीमू अ यूनिक वैरायटी ऑफ लेमन नेटिव टू द रीजन एज द स्टेट फूड। तो असम की सरकार ने, याद रखिएगा, काजी नीमू, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, काजी नीमू को एक नई वैरायटी है जो कि लेमन की है, ठीक है, लेमन की एक नई वैरायटी है, इसको स्टेट फूड जो है बना दिया है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए की है, फिर दूसरे नंबर पे चाइना की, फिर जर्मनी की, फिर जापान की, और फिर इंडिया की। तो इंडिया भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, फिफ्थ लार्जेस्ट
इकोनॉमी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून। तो मून पर, चंद्रमा पर पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट, पहला निजी अंतरिक्षयान लैंड किया है, जो कि यूएसए की एक निजी कंपनी है जिसका नाम है ओडेसियस, और इसने बिल्ड किया है, इसने बनाया है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 की याद रखिएगा। इन 2023 इंडिया वाज रैंक 80th ग्लोबली फॉर साइबर क्राइम। तो भारत ने इसमें कौन सा रैंक हासिल किया गया? 80वां ग्लोबली रैंक हासिल किया है। राइसीना डायलॉग 2024, ठीक है। तो हमने देखते जाना राइसीना डायलॉग कहाँ कमेंस हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, कब से कब तक, चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर कायरा कॉस मिट्सोटाकिस ऑफ द हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस के आ रहे हैं। थीम क्या रखी गई है तो पढ़ के जाएंगे सारी चीजें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट्स ऑफ इन गुवाहाटी। तो फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट्स ऑफ इन गुवाहाटी। The center has approved an amendment in the foreign direct investment allowing 100% FDI in space sector। तो केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है और अप्रूवल दी है कि स्पेस सेक्टर में, यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में 100% एफडीआई हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एफडीआई हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टॉक ऑन द हिंदू प्रीमियर साइट श्री कालकी धाम टेम्पल इन संभल उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया है, याद रखिएगा, श्री कल्की धाम मंदिर का, कहां पे? संभल उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन चंडीगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन टू सेट अप इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट इन विशाखापट्टनम। तो भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्रोडक्शन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। हाइड्रोजन आपको पता ही है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो इसमें से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसे पॉल्यूशन फ्री ईंधन भी कहा जाता है, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, साथ ही साथ फ्यूचर फ्यूल इसे कहा जाता है, और आने वाले में यही सारी चीजों में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है और 3 day इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोलंबो, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। दिस 3 day फेस्टिवल विल स्टार्ट फ्रॉम March 1st। तो 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2024 विल बी ऑर्गेनाइज, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इसको कोलंबो में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि कैपिटल है किसकी? श्रीलंका की है। द 3 day फेस्टिवल विल स्टार्ट फ्रॉम March 1st। तो March 1st से 3 दिनों का फेस्टिवल ये स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अनवील 125 फुट स्टैचू ऑफ वीर लचित बोरफुकन इन असम। तो वीर ललित लचित जो बोरफुकन थे असम में, ठीक है, प्रधानमंत्री ने उनकी 125 फुट की स्टैचू जो है उसकी स्थापना करी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड इज पॉइज्ड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला आफ्टर इंडिपेंडेंस, एज इंडिकेटेड बाय रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द स्टेट कैबिनेट डिसीजन। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिक्र है वो कहाँ किया गया? वो डीपीएसपी के अंतर्गत किया गया। अगर आपने डीपीएसपी पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, पॉलिटी पढ़ लेना, वहां मिल जाएगा आपको डीपीएसपी का। डीपीएसपी का जिक्र संविधान के भाग कहाँ किया गया? तो 4 में किया गया, याद रखिएगा, पार्ट 4 में और आर्टिकल 51A में, ठीक है ना। तो आर्टिकल सॉरी 51A में नहीं, आर्टिकल 36 to 51 में, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में डीपीएसपी बताए गए हैं। गांधी जी के जो विचार हैं वो भी यही बताए गए हैं डीपीएसपी में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड, याद रखिएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे एक ही कानून के तहत सॉल्व किए जाने चाहिए, ठीक है ना। आप कहेंगे सर वो तो अभी भी होता है। देखो अभी तक जितने भी क्रिमिनल केसेस थे उनमें ऐसा होता था, लेकिन जितने भी शादी ब्याह के मामले होते थे वो कभी भी एक कानून के अंदर में सॉल्व नहीं किए जाते थे, बल्कि हर धर्म का कानून चलता था। जैसे इंडियन की, हिंदुओं की मैरिज से रिलेटेड कोई डाइवोर्स केस वगैरह है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता था, मुस्लिम्स का मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से होता था, ठीक है ना।
और अगर सिख और क्रिश्चियन की मैरिज है तो वो इंडियन मैरिज एक्ट के हिसाब से होता था, और अगर इंटर रिलीजन मैरिज है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सॉल्व होता था, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया, यानी कि सब मामले जो हैं वो शादी के हों, डाइवोर्स के हों, वो एक ही कानून के तहत सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट है यमन प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल अपॉइंटेड अहमद अबाद बिन मुबारक द फॉरेन मिनिस्टर एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। सेवंथ इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पे होने वाली है, ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है लेकिन होगी कहाँ पर, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो इंडियन है तो इंडिया ही में टिक कर दीजिएगा एग्जाम में, कहाँ होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ सिटी में। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स पाप्स टेम्पल, ठीक है ना, जो कि हिंदू टेम्पल खोला गया है कहाँ पर, आबू धाबी में, आबू धाबी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई जो कि जिसमें भारत ने भी भाग लिया है तुर्की और कतर के साथ, तो तुर्की एंड कतर अलोंग विद इंडिया, तो तुर्की और कतर के साथ भारत ने भी इसमें भाग लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये हुई आयोजित कहाँ हुई है, तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आयोजित की गई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है। और दुबई टू हैव वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी एग्रीमेंट साइंड एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो दुबई पहला देश है जिसने वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी, तो जिसने विश्व की पहली एयर टैक्सी, देखो यहाँ पे दिखाई दी गई है, फर्स्ट एयर टैक्सी जो है एग्रीमेंट पर साइन किए गए। और ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है अभी हाई कोर्ट के पेपर में, कि कौन सा देश है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो है फर्स्ट एयर टैक्सी जो है एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, तो वो कौन सी कंट्री बन चुकी है, दुबई बन चुकी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अहलन मोदी, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू सीबीएसई ऑफिस इन दुबई ड्यूरिंग द अहलन मोदी डिस्पोरा इवेंट हेल्ड इन अबू धाबी, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, अबू धाबी में। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, तो इस इंडेक्स में भारत को क्या स्थान मिला है, तो भारत को 139 कंट्रीज में से 38 स्थान प्राप्त हुआ है इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, तो इंडिया का रैंक 38 रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। नेक्स्ट है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बीपीसीएल कोलैबोरेट फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट एयरपोर्ट प्रीमिसेस, तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और बीपीसीएल जिसे कहा जाता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने कोलैबोरेट किया है, मतलब मिलजुल कर, फॉर फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर, एयरपोर्ट प्रीमिसेस में ही लगाया जाए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ, जस्टिस रितु भारी को उत्तराखंड का चीफ जस्टिस बनाया गया, और ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जिनका नाम है जस्टिस रितु भारी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ द रेगुलेटरी सॉरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे ट्राई भी कहा जाता है, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन बने इसके चेयरपर्सन, अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट है राधा रतूड़ी, अ सीनियर IAS ऑफिसर ऑफ द 1988 बैच हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, तो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है किसकी, उत्तराखंड की, इनका नाम है राधा रतूड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट academic account register, it acts as a digital locker where students can store the manage their academic achievements and records. नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम ऑन Feb 13 2024 ऑब्जेक्टिव, प्रधानमंत्री ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करी है सूर्य घर के नाम से, याद रखिएगा, इस 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय लाइटिंग अप 1 करोड़, ठीक है ना, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना प्रत्येक महीने। नेक्स्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बहुत चर्चा में बने हुए हैं भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रावधान, हालांकि इनका इंट्रोडक्शन हुआ था 2 जनवरी 2018 को, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका था एमिंग टू रिप्लेस कैश डोनेशन टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी कितना ही चंदा देता है, कोई भी कहीं से भी कितना ही चंदा आता है, कोई बिजनेसमैन दे रहा है या कोई भी संस्था दे रही है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान होने से उस पार्टी को ये पता लग जाता था, SBI से जारी करता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये पता लग जाता था किस पार्टी को किस व्यक्ति से कितना चंदा प्राप्त हुआ है, ठीक है, इससे इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आती थी कि कौन किसका खास है, आप काफी कुछ पता लगा सकते थे इसके तहत, ठीक है, बात समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को।
लेकिन हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने अभी हाल ही में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन माना जा रहा है, ऐसे राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच का या राइट टू प्राइवेसी का of the Indian Constitution. This article guarantees the freedom of speech expression, encompassing the right to information, including the right to know the source of political funding, deemed crucial in a democratic setup. The State Bank of India has been instructed to immediately cease issuing $. ठीक है, मैं आपको समझा ही चुका हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, लास्ट टाइम एलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश वॉज डिक्लेयर जॉइंट विनर विद इंडिया। ठीक है, तो बांग्लादेश को भारत के साथ संयुक्त जो है एक विनर देश घोषित किया गया है सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024, जो कि बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। गवर्नमेंट स्क्रैप्स फ्रीड मूवमेंट रिजाइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बीच में करी थी कि भारत और म्यांमार के लोग आपस में एक दूसरे के देश में बिना वीजा वगैरह के जा सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी इस फ्री मूवमेंट रिजाइन पॉलिसी को स्क्रैप कर लिया गया भारत और म्यांमार के बीच में, याद रखिएगा, ड्यू टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। तो भारत की आंतरिक सिक्योरिटी की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। टू अलाउ पीपल टू वेंचर 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट डॉक्यूमेंट्स, है ना, बिना किसी डॉक्यूमेंट के 16 किलोमीटर तक लोग आ जा सकते थे एक दूसरे के यहाँ, लेकिन अब हालांकि इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है पेस मिशन। पेस मिशन याद रखिएगा, नासा जो है लॉन्च द प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम मिशन टू स्टडी ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर एमिंग टू understanding climate change, dynamics of observing microscopic marine organisms and their interactions. Next, Australia have won the under-19 men's ODI Cricket World Cup, beating India by 79 runs in the final at Benoni in South Africa on 11 February 2024. नेक्स्ट है स्टीड फेस्ट डिफेंडर 2024, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि नाटो ने आयोजित की गई है। स्टीड फेस्ट डिफेंडर 2024 नाटो द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। अरविंद पनगड़िया को याद रखिएगा, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे, मतलब कि पूर्व चेयरमैन थे नीति आयोग के, तो इन्हें 16th फाइनेंस कमीशन का जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है ना, तो पहले ये नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन थे, वाइस चांसलर थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना, पूर्व उपाध्यक्ष थे, तो इन्हें इस समय 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति रजक a skilled trap shooter in the Indian Army made history by becoming the first female सूबेदार। तो इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, फर्स्ट फीमेल सूबेदार बनते हैं। देखो पद्म अवार्ड्स याद रखने हैं आपने, भारत रत्न किस किस को मिला है, भारत रत्न याद रखने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न 2024 में, देखो भारत रत्न की घोषणा हर साल 26 जनवरी को की जाती है, तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर को, लालकृष्ण अडवाणी को, पीवी नरसिम्हा राव को, चरण सिंह को और एम एस स्वामीनाथन को मिली है। भाई आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर कौन थे, ठीक है, आप ये भी जानते हैं लालकृष्ण अडवाणी जी कौन थे, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, और इन्हीं का नाम था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, और ये भारत के 2009-4 तक जो है 1999 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के, और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, चरण सिंह भी, और एम एस स्वामीनाथन आप जानते हैं भारत में इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावा पद्म अवार्ड्स आप पढ़ के जाएंगे, पद्म अवार्ड्स 5 पद्म विभूषण, ठीक है ना, 5 पद्म विभूषण, ठीक है, इसके अलावा 5 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड्स, ठीक है, सारे पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण और भूषण तो पढ़ के जाएंगे, पद्मश्री में पढ़ के जाएंगे किस हिमाचली को मिला है, ये जरूर पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो नोबेल प्राइज आपने जरूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है, ये मैं वैसे तो आपको करा ही चुका हूँ अलग से टॉपिक। फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में कैटलिन का रिकॉर्ड ड्रू वेस्टमैन को मिला है, फिजिक्स में पायर एगोस्टिनी, कैरन क्रॉस और एन.एल. हुलर को मिला है, केमिस्ट्री में अगर बात करें तो मोंगी बेविंजी को, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को मिला है, लिटरेचर में जॉन फॉसे को मिला है, शांति में नरगिस मोहम्मदी को मिला है, और इकोनॉमिक्स में क्लॉडिया गोल्डिंग को मिला है, ठीक है। इसके अलावा क्यों मिला है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, तो ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, साथ ही साथ। नेक्स्ट नेशनल वुमेन्स डे, जो कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब, तो फरवरी 13 2024 को, जो कि 145वीं बर्थ एनिवर्सरी थी सरोजनी नायडू जी की, तो इसी दिन को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि नहीं याद रखिएगा, नाइट इंगल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें वर्ल्ड पल्सिस डे,
तो विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो 2024 की थीम थी वो थी पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, याद रखिएगा, ये इस बार की थीम रही है इसकी। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे याद रखेगा, जो कि फरवरी 13 को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। हालांकि वुमेन्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है। इस बार की रेडियो डे की थीम क्या थी? रेडियो सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेशन, याद रखिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे अगर पूछा जाए किस दिन मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है ये। और इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि अ, आपका मनाया जाता है कब? तो 28 फरवरी को, 28 फेब को, ठीक है। और इसकी थीम थी इस बार की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024, कब मनाया जाता है? और इस बार की थीम क्या थी? टोटल भारत में वेटलैंड्स कितने? 80 वेटलैंड्स है, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो हाईएस्ट जो है वो तमिलनाडु में। वेटलैंड्स का मतलब होता है आर्द्र भूमि, जो पानी जहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। और इस बार की थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ब्रेनली डे। ब्रेनली डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 2024। प्रवासी भारतीय दिवस जो है जनवरी 9 को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी माय भारत विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे, ये जरूर याद रखेंगे, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, याद रखिएगा। और बॉस का जन्म जो है कटक ओडिशा में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। नेक्स्ट है आपका नेशनल वोटर्स डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को, ठीक है। और इस बार की थीम भी याद रखिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी इस बार की? सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एड्स डे, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी लेट कम्युनिटीज लेड। नेक्स्ट है इंडियन नेवी डे, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। और इस बार की थीम थी ऑपरेशन एफिशिएंसी रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, सॉइल एंड वाटर आर सोर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इसकी थीम है फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल मैथमेटिक्स डे, दिसंबर 2022, नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? श्रीनिवासा रामानुजन की। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दो युवा जो बच्चे थे, सिख प्रिंस बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डे 2023, नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे, जो कि मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे, ये मनाया जाता है हर साल 23
दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ डे पर। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस डे 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि है 25 दिसंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे, जो कि मनाया जाता है 11 नवंबर को। थीम याद रखिएगा, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो इस बार की थीम, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस बार की थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज क्या है। 15 नवंबर को याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर, 15 नवंबर को। नेक्स्ट याद रखिएगा नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी एक्सलरेटिंग चेंज। 26 नवंबर 2023 को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद नेशनल यूनिटी यूनाइटी डे यूनिटी डे 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है ना। और इस डे को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2023, जो कि 15 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है। ठीक है ना। और थीम क्या थी, फेल। फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और ऐसा अब्दुल कलाम आजाद साहब ने बोला था। तो ऑनर 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इसको अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया है, डॉल्फिन को। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2023, 11 अक्टूबर को। ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था 24 मार्च को भी मनाया जाता है, वो नेशनल था या इंटरनेशनल है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे, जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अक्टूबर 24। ठीक है ना। 24 अक्टूबर को न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, और 193 मेंबर अभी इसके देश हैं। ठीक है। टीचर्स डे 5 सितंबर को, ये आप सब जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है नेशनल इंजीनियर डे, जो कि 15 सितंबर को, और इस बार की थीम थी इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और लास्ट है वर्ल्ड ओजोन डे, जो कि मनाया जाता है 16 सितंबर को, और बहुत बारी एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन लेयर को फिक्स करने के लिए, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है। बस आज का ये टॉपिक यहीं तक रहेगा। मैंने आपको लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर करा दिया है इस सेशन में। 2 सेशन लिया है मैंने लगातार। एक सेशन यस्टरडे लिया था, कल लिया था, और एक सेशन आज लिया है। तो सितंबर 2023 से लेकर के और फैब 2024 तक मैंने आपको करा दिया गया है, फैब 2024। ठीक है ना। ये 2023 था। ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर्स। ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल।